जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसमें हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन करेंगे कि अगर हम प्रकाश की चाल को कांच में भेजते हैं तो कांच पे ऐसे टार्च मारते हैं तो क्या होता है, या कांच पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कांच का गोला। ठीक है, हम ये क्या ले रहे हैं, एक कांच ले रहे हैं। ठीक है, ये है एक कांच। ठीक है, ये क्या है, एक कांच है। ठीक है, कांच का एक टुकड़ा है, सिर्फ गोला का टुकड़ा है, कांच है। ठीक है, यह कांच है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर न लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे ये है माध्यम। माध्यम माध्यम एक। माध्यम एक क्या है, ये है वायु। ठीक है, क्या है, वायु। कैसे, देखिए हमने इस कांच के आकार को हमने ऐसे खुले में रख दिया। खुले में हमने क्या किया, देखिए ऐसे ये है, खुला है, वायु है, यहाँ पर हमने कांच का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, तो ये है वायु है, सभी तरफ क्या है, वायु है। और ये माध्यम दूसरा है, कौन सा माध्यम, माध्यम माध्यम दो। माध्यम दो क्या है, यह है कांच। ठीक है, यह पूरा क्या है, यह पूरा बॉक्स जो है एक कांच है। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रकाश किरण भेजेंगे कि देखेंगे कि कांच में प्रकाश किरण क्या होता है। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत किसी को। पहला वाला ये वायु है और ये वाला बॉक्स कांच है। अब इस पर हम ऐसे क्या करेंगे, तिरछे भेजेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक अभिलंब भी बना लेंगे, सेम अपवर्तन की तरह। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, अब जब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपने अपवर्तन पढ़ा है नियम। ठीक है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है ऐसे। ठीक है, झुकता है ना, इधर झुकता है, अभिलंब की ओर वह क्या होता है, झुक जाता है। तो इतना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए और ए बी। ठीक है, और यहाँ पर कोड बना देंगे आई, और एक कोड हो जाएगा आपका आर, और इसको हम लिख सकते हैं एन, और इसको एन, और ये एन डैश। ठीक है, ये अपवर्तनांक है, अभिलंब है। तो इसको समझिए, ये आप ये जो हम दिखाए हैं, ये लिखे हैं प्रकाश किरण है। ठीक है, प्रकाश किरण आया, कांच में घुसा, यहाँ पर एंट्री किया कांच में, और उसके बाद जब इसमें घुसा प्रकाश किरण तो इधर झुक गया, अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। पूरा वायु है, वायु में से प्रकाश किरण भेजा, कांच में घुसा, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अब इसी पर हमको फार्मूला प्राप्त होगा, उसी को लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले लिख लेंगे, क्या होता है मान, निर्वात में चाल, निर्वात में किसी को पता है कमेंट में बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है भाई लोग, सब लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 पे, इसको बोलते हैं पावर 8 मीटर प्रति, इसको बोलते हैं प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है, हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से फार्मूला क्या लिखेंगे, n2, ऐसे लिखिए। ठीक है, आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, अच्छे से लिखिए, n स्मॉल n बना रहा है, n 2 1। 2 1 क्या है, 2 1 जो है माध्यम है, यानी कि दूसरा माध्यम पहला माध्यम। 2 1 का मतलब है दूसरा माध्यम और पहला माध्यम। ठीक है, अब लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, इसका फार्मूला लिखिए, यहाँ पर होगा, पहले लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे, बटा में माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, प्रकाश कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये दिया रहेगा, इसका मान कुछ दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, प्रकाश की चाल। ठीक है, चाल मतलब वेग। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर n2, यहीं पर लिख लीजिए,
ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बटा में, हो जाएगा B1, ठीक है, B1, और ये हो जाएगा B2, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो N21 बराबर B1 बटा B2, ठीक है, ये लिख सकते हैं या करके, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया N21, इसको याद करेंगे। देखिए 2 वाला पहले आया है तो इसको नीचे लिखेंगे, 1 वाले को ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लिखेंगे किसका, N12, 12 को कैसे लिखोगे, यानी कि आई पहले आए तो इसको नीचे लिखोगे, 2 वाले को ऊपर लिखोगे, एकदम सेम प्रक्रिया, ठीक है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 2 में प्रकाश की चाल यानी कि B2, और उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। जो पहले आएगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। माध्यम 1 में ये फार्मूला है, ठीक है, प्रकाश की चाल, इसको क्या लिखेंगे, B1, ठीक है, B2 हो गया B1, ठीक है। ये 2 फार्मूला इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी वहीं पर सीख लेते हैं, ठीक है, उसका भी फार्मूला कर लेते हैं। जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में प्राप्त माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है। देखिए निरपेक्ष का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे तो फार्मूला क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्राप्त माध्यम का जो अपवर्तनांक प्राप्त होता है उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और n बराबर होता है Nm, माध्यम n बराबर होता है y में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। फार्मूला लिख लीजिए, कहाँ पर लिखे भाई, इसको मिटाते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, नोट करिए। हो गया है ना, चलिए तो एकदम इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख लीजिए Nm बराबर एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। फार्मूला लिखोगे, यहाँ पर लिख लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हेडिंग है, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, देखिए इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में प्राप्त माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि यहाँ से लिख लीजिए Nm, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि माध्यम हो गया, ठीक है। n बराबर ऐसे लिख लीजिए, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, लिख लीजिए वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम कोई भी हो सकता है। पहला है वायु में रहेगा, और माध्यम जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, ठोस हो गया, कुछ भी हो गया भाई, ठीक है। तो तो इसको लिख सकते हैं, ये होता है आपका C और माध्यम में ये होता है B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर मिलेगा C बटा में B, एक फार्मूला मिलेगा, ठीक है। C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, और B क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, हमने यहाँ पर लिखा भी है। और इसको n बराबर C बटा B हो गया। तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, यही है आपका अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे n क्या है, n बराबर अपवर्तनांक, n क्या है, अपवर्तनांक है, याद जाएगा। C क्या है, प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल है। B क्या है, माध्यम है, कोई भी माध्यम रहेगा, एक माध्यम, 2 माध्यम, ठीक है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फटाफट, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी भाई मदद हो, आप ही लोग का मदद हो, उनका भी मदद हो, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे समझ में आया है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एकदम अच्छे से बताए हैं, आसान तरीके से बताए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका कहना क्या है भाई, डेली का वही है, लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।